अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात दौरे की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात के आसोदरा में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गुजरात मॉडल की बात की गई, लेकिन यहाँ क्या स्थितियां बनी सबको पता है। कोरोना में गुजरात की क्या हालत हुई ये सब जानते हैं। इस बार गुजरात में बदलाव की बहार है, तो वहीं गुजरात की जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आज देश में हालत बहुत चिंताजनक है। लोगों में भय, घृणा और नफरत का माहौल बन गया है। इस माहौल को बदलने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, तो वहीं देश में भाईचारा, प्यार और अमन चैन बना रहे, यही राहुल गांधी चाहते हैं। तो तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कही गई और इंतजार भी किया जा रहा था उनके संबोधन का कि जब वो गुजरात के दौरे पर है, गुजरात की धरा पर जब वो मौजूद है, तो ऐसे में चुनावी माहौल के मद्देनजर वो क्या कुछ अहम बातें संबोधन के दौरान कहने वाले हैं। तो आसोदरा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि गुजरात का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ गुजरात मॉडल की बात की गई, लेकिन यहाँ क्या स्थितियां बनी है वो सबको पता है। कोरोना में गुजरात की क्या हालत हुई ये सब जानते हैं। इस बार गुजरात में बदलाव की बहार है, तो वहीं गुजरात की जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आज देश में हालत बहुत चिंताजनक है। लोगों में भय, घृणा और नफरत का माहौल बन गया है। इस माहौल को बदलने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। देश में भाईचारा, प्यार और अमन चैन बना रहे, यही राहुल गांधी चाहते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन के दौरान कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए जानें दी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गए। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की है। इस योजना से प्रदेश के लाखों लोगों को इलाज में लाभ मिल रहा है। तो वहीं राजस्थान में चिकित्सा, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में कई क्रांतिकारी काम हुए हैं। पशुपालकों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। आज बीजेपी चुने हुए विधायकों को खरीद रही है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेती है। कई राज्यों में बीजेपी ने जनता की चुनी हुई सरकार गिराई है। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। तो संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और तो बीजेपी पर निशाना साधा, दूसरी ओर गांधी परिवार ने जो त्याग किया है देश हित में, उसको भी उन्होंने यहाँ पर गिनाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए जानें दी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गए। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की है। इस योजना से प्रदेश के लाखों लोगों को इलाज में लाभ मिल रहा है। राजस्थान में चिकित्सा, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में कई क्रांतिकारी काम हुए हैं। पशुपालकों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। आज बीजेपी चुने हुए विधायकों को खरीद रही है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेती है। कई राज्यों में बीजेपी ने जनता की चुनी हुई सरकारें गिराई है। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कल है। कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषियों के अनुसार मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, मीन राशि के जातकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जयपुर में ग्रहण सिर्फ 42 मिनट के लिए रहेगा। सुबह 6:45 पर चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो प्रदेश में दोपहर 2:39 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण, जो शाम 6:19 तक रहेगा। 3 घंटे 40 मिनट रहेगी ग्रहण की अवधि। 1 घंटा 26 मिनट रहेगी ग्रहण की खग्रास अवधि। तो चंद्र ग्रहण से जुड़ी तमाम अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहण लगा था, उसके बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कल होगा। कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषियों के अनुसार मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, मीन राशि के जातकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जयपुर में ग्रहण सिर्फ 42 मिनट के लिए रहेगा। तो वहीं सुबह 6:45 पर चंद्र ग्रहण का लग जाएगा सूतक। प्रदेश में दोपहर 2:39 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण, जो शाम 6:19 तक रहेगा। 3 घंटे 40 मिनट रहेगी ग्रहण की अवधि। तो वहीं 1 घंटा 26 मिनट रहेगी ग्रहण की खग्रास अवधि। सीजेआई यूयू ललित के कार्यकाल का आज आखिरी। यूयू ललित ने अपने आखिरी कार्य दिवस पर कहा, इस कोर्ट में मेरा सफर कोर्ट 1 से शुरू हुआ था। आज मैं उसी कोर्ट में रिटायर हो रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं एक वकील के तौर पर पहला मामला तत्कालीन सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़ के सामने रखा था और आज उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को सीजेआई की कमान सौंपकर मैं खुद सीजेआई पद से रिटायर हो रहा हूँ। ये मेरे लिए एक खूबसूरत अवसर जैसा है। मैं उस व्यक्ति को अपना कमान सौंप रहा हूँ या अपना ये पद सौंप रहा हूँ जिसके पिता से मैंने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। तो आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन और ऐसे में तमाम अहम बातें सीजेआई यूयू ललित ने कही। उन्होंने कहा
कि इस कोर्ट में मेरा सफर कोर्ट नंबर 1 से शुरू हुआ था। आज मैं उसी कोर्ट में रिटायर हो रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं एक वकील के तौर पर पहला मामला तत्कालीन सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़ के सामने रख रहा था और आज उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को सीजेआई की कमान सौंपकर मैं खुद सीजेआई पद से रिटायर हो रहा हूँ। ये मेरे लिए एक खूबसूरत अवसर जैसा है। मैं उस व्यक्ति को अपनी कमान सौंप रहा हूँ जिसके पिता से मैंने अपनी पहली यात्रा शुरू की। अब बात करेंगे शिक्षा विभाग के कार्यालय में शराब पार्टी की। फर्स्ट इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में सनसनीखेज खुलासा हुआ। रात 12 बजे झाड़ियों और विकट रास्ते से फर्स्ट इंडिया टीम पहुंची कार्यालय के भीतर। सरकारी दफ्तर में दुबका मिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाथ जोड़कर माफी मांगने के साथ करता रहा गुहार। लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं बताया खुद का नाम और न ही शराब पार्टी में शामिल कर्मचारियों का लिया नाम। सरकारी कार्यालय में शराब की बोतलों से लेकर मीट पकाने के प्रमाण मिले हैं। रात 1 बजे तक कार्यालय में जलती रही लाइट व चलते रहे पंखे। बाद में सरकारी कार्यालय को सूना छोड़कर भाग गया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने दिए मामले की जांच के आदेश। तो शिक्षा मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र भी किया कि इस पर तुरंत कोई एक्शन होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और फर्स्ट इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रात 12 बजे झाड़ियों और विकट रास्ते से फर्स्ट इंडिया की टीम कार्यालय के भीतर पहुंची। सरकारी दफ्तर में दुबका मिला था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाथ जोड़कर माफी मांगने के साथ करता रहा गुहार। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसने अपना नाम नहीं बताया और न ही शराब पार्टी में शामिल कर्मचारियों का नाम लिया। सरकारी कार्यालय में शराब की बोतलों से लेकर मीट पकाने के प्रमाण भी मिले। रात 1 बजे तक कार्यालय में जलती रही लाइट व चलते रहे पंखे। बाद में सरकारी कार्यालय को सूना छोड़कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी भाग गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जयपुर आएंगे। पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ जयपुर आने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। पत्नी अंजलि तेंदुलकर का जयपुर में ही मनाएंगे वो जन्मदिन। रणथंभौर, झालाना और आमागढ़ में सफारी का भी कार्यक्रम है। तेंदुलकर की विजिट से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। हालांकि अंजलि, सारा और अर्जुन तेंदुलकर पूर्व में कर चुके हैं झालाना विजिट, लेकिन सचिन तेंदुलकर का होगा ये पहला दौरा। इससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब हमने देखा था कि सचिन तेंदुलकर की पत्नी अपने परिवार के साथ यहाँ पर विजिट के लिए आई थी, पर ये प्रस्तावित दौरा है सचिन तेंदुलकर का और उम्मीद यही कि जब वो आएंगे तो ऐसे में बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आएंगी। पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ जयपुर आने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। पत्नी अंजलि तेंदुलकर का जयपुर में ही वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। रणथंभौर, झालाना और आमागढ़ में सफारी का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तेंदुलकर की विजिट से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। हालांकि अंजलि, सारा और अर्जुन तेंदुलकर पूर्व में कर चुके हैं झालाना विजिट, लेकिन सचिन तेंदुलकर का होगा ये पहला दौरा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला पलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो वहीं लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने का ये पूरा मामला है। निवेश करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका मेंटेनेबल नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को मेंटेनेबल माना था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को फैसला रखा था सुरक्षित। हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को ये बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बात हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का जो पक्ष है उसको देखते हुए कहा कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार भी कर दिया है। लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने का ये पूरा मामला है। निवेश करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को मेंटेनेबल माना था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को फैसला रखा था सुरक्षित। हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। एक बार फिर से बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात दौरे की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आसोदरा में जनसभा को संबोधित किया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अब गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं। गुजरात मॉडल कहीं काम नहीं आएगा। बीजेपी देश के अन्य राज्यों में सरकारों को अस्थिर कर रही है। बीजेपी देश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। भाजपा नेता जयनारायण व्यास को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि गुजरात के सीनियर भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ी है, ये बड़ी बात है।
ब्रेकफास्ट इंडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खास बातचीत की और कहा कि अब गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं है। गुजरात मॉडल कहीं काम नहीं आएगा। बीजेपी देश के अन्य राज्यों में सरकारों को अस्थिर कर रही है। बीजेपी देश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। भाजपा नेता जयनारायण व्यास को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि गुजरात के सीनियर भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ी है, ये बड़ी बात है। प्रदेश में मौसम अपनी राह भूल गया है। गर्मी, सर्दी, बरसात सबका टाइम बदल गया है। जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। राज्य में भी बदल रहा है मौसम चक्र। लू, शीतलहर के साथ ही बारिश के दिन भी बढ़े हैं। वहीं तापमान में परिवर्तन के साथ सीजनल शिफ्ट को लेकर पर्यावरणविद चिंतित हैं। मौसम चक्र बदलने से फसल खराबा, गिरता भूजल स्तर, मौसमी बीमारियों का खतरा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं बड़े बड़े स्तर पर इस बात को लेकर के मंथन भी किया जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। तो वहीं अगर हम प्रदेश की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में मौसम अपनी राह भूल गया है। गर्मी, सर्दी, बरसात सबका टाइम बदल गया है। जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। राज्य में भी मौसम का जो चक्र है वो बदल रहा है। लू, शीतलहर के साथ ही बारिश के दिन भी बढ़े हैं। तो वहीं तापमान में परिवर्तन के साथ सीजनल शिफ्ट को लेकर पर्यावरणविद चिंतित है। मौसम चक्र बदलने से फसल खराबा, गिरता भूजल स्तर, मौसमी बीमारियों का खतरा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। आम आदमी पार्टी पर अमित शाह का ये बड़ा बयान। कहा, आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत विपक्ष नहीं है। तीसरे पक्ष को गुजरात में कभी जगह नहीं मिली। चिमन पटेल से लेकर केशुभाई तक सभी फेल रहे। गुजरात में हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश चुनाव में हमें जीत का भरोसा है। 2022 में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बीजेपी भारी बहुमत से दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। 2017 में कांग्रेस ने जातिवादी आंदोलन किया। कांग्रेस के आंदोलन के बावजूद बीजेपी जीती। जीत ही उम्मीदवार चयन का एकमात्र मापदंड है। सभी नेताओं का टिकट मांगना स्वाभाविक है। तो अमित शाह की ओर से ये बड़ा और अहम बयान दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी पर अमित शाह ने बयान दिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत विपक्ष नहीं है। तीसरे पक्ष को गुजरात में कभी जगह नहीं मिली है। चिमन पटेल से लेकर केशुभाई तक सभी फेल रहे। गुजरात में हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश चुनाव में हमें जीत का भरोसा है। 2022 में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बीजेपी भारी बहुमत से दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। 2017 में कांग्रेस ने जातिवादी आंदोलन किया। कांग्रेस के आंदोलन के बावजूद बीजेपी जीती। जीत ही उम्मीदवार चयन का एकमात्र मापदंड है। सभी नेताओं का टिकट मांगना स्वाभाविक है। राजस्थान की मूंगफली की पाकिस्तान और चीन में डिमांड है। इस बार 1 करोड़ बोरी से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है। रोजाना 1 लाख बोरी पहुंच रही है मंडी। कोरोना के बाद चीन में बढ़ी है मूंगफली की मांग। अधिकतम खरीद मूल्य तय होने से किसानों को मिल रहे हैं बेहतर मूल्य। तो वहीं बीकानेर मंडी में अच्छी क्वालिटी की मूंगफली 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। तो वहीं अन्य मूंगफली 5,600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। सरकार द्वारा एमएसपी की 5,840 रुपये दर तय की गई है। तो मूंगफली से जुड़ी एक खबर। और राजस्थान की मूंगफली की डिमांड पाकिस्तान और चीन में देखी जा रही है। इस बार 1 करोड़ बोरी से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है। रोजाना 1 लाख बोरी मंडी पहुंच रही है। कोरोना के बाद चीन में मूंगफली की डिमांड बढ़ी है। तो वहीं अधिकतम खरीद मूल्य तय होने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है। बीकानेर मंडी में अच्छी क्वालिटी की मूंगफली मिल रही है। 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। अन्य मूंगफली 5,600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। सरकार द्वारा एमएसपी की 5,840 रुपये दर तय की गई। 9 नवंबर से खुलेंगे दिल्ली में सरकारी स्कूल। निजी तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर लगी रहेगी रोक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। कहा, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन जारी रहेगा। पिछले 2 दिन से दिल्ली में प्रदूषण में तेजी के साथ सुधार देखा जा रहा है। दिल्ली में लगे फेज 4 के प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है। तो पर्यावरण मंत्री की ओर से अहम जानकारी साझा की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी गई। तो जहां पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, AQI लेवल में सुधार हुआ है, तो ऐसे में ये तमाम घोषणाएं की गई है और घोषणाओं के माध्यम से आम लोगों को थोड़ी राहत इससे निश्चित तौर पर मिली है। निजी तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर रोक जो है वो लगी रहेगी। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह ऐलान किया है। कहा कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन जारी रहेगा। पिछले 2 दिन से दिल्ली में प्रदूषण में तेजी के साथ सुधार देखा जा रहा है। दिल्ली में लगे फेज 4 के प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है। ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी गई।
सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सीएम को बड़ी राहत मिली है। खनन लीज पट्टा आवंटन मामले में हेमंत सोरेन को राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया है। शीर्ष अदालत ने किया जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। उसके बाद अब आज ये फैसला सुनाया गया है और फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। खनन लीज पट्टा आवंटन मामले में हेमंत सोरेन को ये राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। कूनो नेशनल पार्क से अच्छी खबर है। बड़े बाड़े में चीतों ने किया है पहला शिकार। 4 बार नाकाम रहने के बाद उठाया दावत का लुत्फ। शनिवार रात बड़े बाड़ों में छोड़ा गया था नामीबिया से लाए 2 चीतों को। बीते कल चीतल के झुंड को देखकर 4-5 बार किया था शिकार का प्रयास, लेकिन हर बार रहे नाकाम। हालांकि बाद में मिली सफलता। चीतों को 24 घंटे के अंदर चीतल का शिकार करने में सफलता मिली। कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों में इस बात को लेकर खुशी है। खुशी इस बात को लेकर ज्यादा है क्योंकि सबसे पहले इसी बात को लेकर के सवाल उठ रहा था कि नामीबिया से जो चीते लाए गए, हालांकि पूरी जांच पड़ताल के बाद लाए गए हैं। कोशिश भी यही रही थी कि जब प्रीवियस स्टेज पर थे तब कि पता लगाया जा सके कि नामीबिया के चीते इंडिया में कहाँ रह पाएंगे, कहाँ वो सरवाइव कर पाएंगे। तो ऐसे में जब बड़े बाड़े में इन्हें छोड़ा गया तो इनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही थी और ये खुशखबरी वहाँ से आई है कि इन चीतों ने पहला शिकार किया है। 4 बार नाकाम ये जरूर रहे, पर उसके बाद इन्होंने दावत का लुत्फ उठाया है। शनिवार रात बड़े बाड़ों में छोड़ा गया था नामीबिया से लाए 2 चीतों को। बीते दिन चीतल के झुंड को देखकर 4-5 बार इन्होंने शिकार का प्रयास किया, लेकिन हर बार ये नाकाम रहे। हालांकि बाद में इन्हें सफलता मिल गई। चीतों को 24 घंटे के अंदर चीतल का शिकार करने में सफलता मिली। कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों में इस बात को लेकर खुशी है।